हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। ये ना समझिएगा मैं किसी फ़ोटो शूट पर बैठा हूँ या मैं कोई फैशन कर रहा हूँ। आई हैव इन्फेक्शन इन माई राइट आई, तो मैंने कहा इंस्टेड ऑफ शोइंग यू दैट पार्ट ऑफ द आई तो बेहतर है कि मैं ग्लासेस पहन लूँ। कैसे हैं आप सारे? खैर ऑफिस से हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन्स को का तयन करने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना 23 सितंबर को एक प्लेयर्स कनेक्ट के नाम से एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया है। उसमें both the head coaches of white and red ball, that means Gillespie as well as Gary Kirsten, along with the ever so dependable and ever so green Azim Mahmood Saab will be part of that connect, players connect. उसमें आपके जो white red ball के captains हैं बाबर आजम और शान मसूद भी उसका part होंगे। and not only those two gentlemen, in fact जो 5 mentors हैं सरफराज, शुएब, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, as well as what's the name of the other chap, I forgot his name, Siklan Mushtaq, वो भी इसका पार्ट होंगे। कनेक्ट बुलाने का पर्पज़ ये है कि बेसिकली दे वुड वांट टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट नॉट ओनली चैम्पियंस कप बट ऑल्सो चैम्पियंस कप तो स्टार्ट हो चुका होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नेक्स्ट जो कैप्टन्स हैं उनका तयन करने के लिए द न्यूज़ इज़ के बोथ द हेड कोचेज आर नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग द कैप्टन्स ऑफ रिस्पेक्टिव डोमेन, यानी कि रेड बॉल का शान को ही कंटिन्यू कराने का प्लान उनका है, उनकी रिकमेंडेशन है। साथ में वाइट बॉल के लिए बाबर आजम को कंटिन्यू कराने की सजेशन है। यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा फुकदान है हमारे कल्चर में, पर्टिकुलरली हमारे पाकिस्तान के कल्चर में, कि वंस यू आर गिवन द पावर एज ए कैप्टन तो फिर आप उसको रिलिंक्विश करने के लिए जो है ना आपको निकालना ही पड़ता, तभी आप हटते हैं। अदरवाइज आई हैव सीन वेरी फ्यू, बहुत थोड़े बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने कप्तानी खुद से छोड़ी हो। और इसका मुझे शायद याद पड़ता है, शायद जावेद मिर्ज़ा साहब वो द ओनली कैप्टन हु हैड लेफ्ट कैप्टनसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। उनकी भी इमरान खान साहब के साथ बड़ी रेबलरी चलती थी, बट उनकी रेबलरी हो, वसीम बकार की रेबलरी हो, इट ऑलवेज बेनिफिटेड पाकिस्तान। यहाँ पर क्योंकि क्लास का फ़र्क है, फुकदान है, ना ही कैपेबिलिटी है, तो शान भी अब मेरा ख्याल है नहीं छोड़ेगा कप्तानी, और बाबर ने तो चिमटने का सोच ही लिया है। और तीसरा जो शाहीन शाह अफरीदी था वो भी कप्तानी को ऐसे मिस करता है जिस तरह हीर रांझा को और शशि पूनो को मिस किया करते थे। ये तो बात हो गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह 2015 में इंग्लैंड ने अपने आप को रिवैम्प किया था आफ्टर देयर अर्ली एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने अपने क्रिकेट को रिविजिट किया था एंड दे हैड स्ट्रक फ्यू चेंजेस। और उन चेंजेस के बाद इंग्लैंड केम आउट टू बी एज अ डिफरेंट यूनिट इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट एज वेल एज रेड बॉल। आप उनके लास्ट 9-10 ईयर्स के रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें इंग्लैंड के, इंग्लैंड हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी डिफरेंट साइड। दे वर ऑलवेज केपेबल, दे वर ऑलवेज एट क्लास, लेकिन उनमें जो ग्रिट थी ना ऑफ द क्रिटिकल मोमेंट्स पे पंच किलर ब्लो मारने की वो कम थी। पाकिस्तान के पास जो ब्लो के पाकिस्तान वैसे ब्लो मारेगी पाकिस्तान की टीम। तो अब ये कहा जा रहा है जी जनाब जो प्लेयर्स कनेक्ट होगा उसमें कोई ऐसी पॉलिसी डिस्कस की जाएगी, ऐसी कोई बातें होंगी कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान की जो ओवरऑल क्रिकेट का जो कम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। आई थिंक दिस कनेक्ट हैज़ बीन कॉल्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट एवलांच जो कि पाकिस्तान की डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ रही है। इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए ऑल वर्ड्स नो प्ले से कुछ काम नहीं चलेगा। विल हैव टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। वो कंक्रीट स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ पेपर तो हमने नज़र आते हैं, लेकिन जब अब उसकी बात इन प्रैक्टिकलिटी करते हैं ना, तो मेरा एक फेमस पैराफ्रेज है, बिगिन विद नो एंड इन माइंड वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, एंड इट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग सिंस एवर सिंस वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स आ जाएँ तो वी गो अप, हमारे पास ग्रेट मेंटोर्स लीडर्स आ जाएँ एट द बोर्ड लेवल, वी गो अप। But if we don't have the mentors and we don't have those great players, then we go down. which वजह for not following a process or not having a process at all. प्रोसेस क्यों बनाया जाता है किसी भी अदारे में, किसी भी महकमे में? इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके साथ एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है ना वो नहीं बन सकी। वी हैव बिन रूल्ड ओवर एंड ओवर अगेन नॉट बाय द चेयरमैन बट बाय द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। आज से 30 साल पहले का एक बैच था, उसको 5 साल पहले वो निकले हैं क्रिकेट बोर्ड से बेरागत करके। उसके बाद अब का जो बैच है पिछले 5-8 साल से बैठा है, वो अगले 20 साल 25 साल और बेरागत करेगा। इस दौरान दे विल ईट ऑल द चेयरमैन, दे विल ईट ऑल द प्लेयर्स, दे विल ईट ऑल द कैप्टन्स। बड़ी अच्छी ट्रेंड पाकिस्तान क्रिकेट में आ चुकी है कि यूजली मुल्क दूसरे ममालिक में ये नहीं होता कि जनाब चेयरमैन और द हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड जो है वो सैक हो जाता है। होता ये है कि जनाब जब भी कोई चीज़ होती है तो कंसर्न डिसिप्लिन का जो बंदा उसको हेड कर रहा होता है ही रेंडर्स हिज रेजिग्नेशन। वो हमारा कल्चर तो नहीं है, लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई डिबैकल आता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो चेयरमैन जाता है, चेयरमैन के साथ सारा जो पैराफिनेलिया है ना उसका बोर्ड का वो चला जाता है। लेकिन वो कुछ जोंकें जो कि क्रिकेट बोर्ड की चिमड़ी होती हैं हर बोर्ड में रहती हैं, वो वहीं रहती हैं। कप्तान चला जाता है, चेयरमैन चला जाता है और इनकी डुगडुगी बजा के ना इनकी खेल चलती रहती है। अब लेट्स सी व्हाट 23 सितंबर का कनेक्ट करता है। मुझे बड़ी होप है मोहसिन नकवी साहब से कि इवेंचुअली ही विल पुट अ स्टॉप टू दिस टायर्ड ऑफ द पीपल, इनकॉम्पिटेंट पीपल सिटिंग एट द क्रिकेट बोर्ड। और बाद में इसकी जो है ना सबका अगर आप 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे
ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کا، ہمارے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا، نیشنل کرکٹ اکیڈمیز کا، انٹرنیشنل کرکٹ کے جو اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں، تو آئی ایم شیور وی گونا سی فریش فیسز، اینڈ ناٹ اونلی دا فریش فیسز بٹ آلسو دا فیسز ہو کین ڈیلیور، بیکاز دس از دا اونلی تھنگ اف یو وونٹ فالو ناؤ تو پاکستان کرکٹ کا کچھ پرسانے والا نہیں رہے گا. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.